नमस्ते बच्चों, अपर्णा के खिलौनों में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा और आज मैं लाई हूँ आपके लिए त्योहार स्पेशल। हम लोग दिवाली में जो बचपन में बनाते थे वही सिखाने आई हूँ और ये बिल्कुल खेल खेल में बनने वाला है। इसको कहते हैं आकाश दीप और कंदील भी कहते हैं। इसके अंदर पहले दिया रखते थे, पर ये कागज़ का बना है तो आप दिया नहीं रखना। आप जो बाज़ार में छोटी छोटी लाइट्स मिलती है ना, उसमें से कोई लाइट लगा देना, ठीक है। तो हम आज बनाएंगे कंदील, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं हमको इसको बनाने के लिए क्या चाहिए। वैसे मुझे पता है, आपने समझ लिया होगा। हमको इसको बनाने के लिए चाहिए ऐसी छोटी छोटी लकड़ी। ओके, ये मैंने झाड़ू की जो लकड़ी वाली सीख होती है ना, उससे काटी है। पर अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो ये वो लकड़ी है जिसमें बाज़ार में जब पनीर टिक्का खाते हो ना, जिससे पनीर लगा रहता है, ये वही वाली लकड़ी है, ठीक है। तो इससे हमने इतना बड़ा बनाया है। ओके, अब स्ट्रक्चर देख के तो आप सारी बात समझ गए होंगे। इसको बांधने के लिए, लकड़ियों को बांधने के लिए हमको चाहिए धागा, ठीक है। फिर इसके चारों ओर लगाने के लिए हमको चाहिए ऐसा ट्रांसपेरेंट पेपर, या ये वाला या फिर ये वाला, या दोनों रंग बिरंगे। और अगर कुछ और भी डेकोरेट करना है और आपके पास ऐसा मटेरियल है तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और चिपकाने के लिए फेविकॉल के लिए मैंने ये ली है टूथपिक, ईयरबड, ठीक है ना। और कागज़ काटने के लिए कैंची। आप ये मत सोचो कि इतना सारा अकेले कैसे बनाओगे। फेस्टिवल टाइम में थोड़ा सा मम्मी पापा की हेल्प ले लेना, ठीक है ना। तो चलो हम शुरू करें अपना काम। तो बच्चों, अब बिल्कुल ध्यान से देखना। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसमें 1 2 3 4 स्टिक्स लगी हैं। तो ये मैंने ली 4 स्टिक्स। इनको कैसे बांधना है वो ध्यान से समझना। जब हम स्टिक को बांधेंगे तो अगर ये दो नीचे हैं तो ये दोनों ऊपर होनी चाहिए। पहली चीज़, बांधते समय ये ध्यान रखना। अगर ये दो आमने सामने के नीचे हैं तो दो आमने सामने के ऊपर हैं। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा बांध दिया ये दो नीचे, ऐसा भी नहीं कि एक नीचे एक ऊपर बांध दिया। अगर एक ऊपर एक नीचे ऐसे बांधोगे या ये वाली ऊपर ये वाली नीचे ऐसे बांधोगे ना, तो फिर ये स्ट्रक्चर ऐसा एकदम परफेक्ट नहीं बनेगा। इसीलिए ये बिल्कुल ध्यान में रखना। तो हम सबसे पहला बांधते हैं। ये पतला धागा लिया है हमने। पतले धागा लगता ज़रूर है कि पतले धागे से कैसे मजबूत होगा, पर इसकी ग्रिप अच्छी होती है। अब इसको देखो, ये जो क्रॉस दिख रहा है, आप इतना बड़ा रखोगे ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल छोटा सा क्रॉस। ये जितना छोटा होगा उतना अच्छा है। इसमें से एक छोड़ को ये जो आपकी फिंगर हमने ऐसे करी, इससे ऐसे दबाना है और इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना है। फिर इसको बीच से भी निकालना है। फिर इसको संभाल के दोनों के बीच से, और फिर ऐसे, ठीक है बच्चों। तो जैसे ये घूम रहा है, अब आपको लगेगा कि इतना पतले धागे में ये कैसे मजबूत होगा, पर आपको मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था ना बड़ा वाला, उसमें देखो कितना मजबूत दिख रहा है। मालूम है क्यों मजबूत दिख रहा है? क्योंकि अब इसके ये जो टूटे हुए धागे हैं, इसमें मैं लगाऊंगी फेविकॉल, और ये फेविकॉल से एकदम मजबूत हो जाएगा। ये देखो, ये जो धागा है ना, ये और एक और दूसरा धागा है, ये दोनों को फेविकॉल से चिपकाने वाली हूँ मैं। ये देखो, ये अब इस धागे के साथ साथ फेविकॉल को इधर से लाए, इधर से ऊपर से ऐसे निकाल दिया और पूरे में फेविकॉल लगा दिया। जितना भी जो धागा है, तो पूरा धागा चिपक कर एक सा हो जाएगा। थोड़ा सा फेविकॉल हम इस तरफ भी लगा दे रहे हैं। समझ लिया ना बच्चों?
अब आपको पता है ना, दूसरा इधर अगर हम लगाएंगे तो नीचे से लगाएंगे, इधर लगाएंगे तो ऊपर से, क्योंकि ये ऊपर है तो इधर भी ऊपर। ठीक है, ये देखो, ये देखो ध्यान से। अब बच्चों ये देखो, हमारे बन गए ऐसे 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब इन 6 को हमको कैसे बांधना है, इसका स्ट्रक्चर आप अपने मन से कैसे भी बना सकते हो। चाहे तो आप ऐसे करके 1 2 3 जैसा सिंपल, और एक इधर सामने 4 ऐसे लगा सकते हो। चाहे तो ये दो ऐसे ट्रायंगल शेप में बना सकते हो, बिल्कुल छोटा सा देखो। और चाहे तो आप जैसा ये मैंने बनाया है ऐसा बना सकते हो। तो ऐसा बनाने के लिए हम कैसे इसको करेंगे वो देखना है। ठीक है ना, इसको बनाने के लिए हम, जैसे ये दो हमारे हैं तो इन दो को मिलाएंगे और नीचे वाले ये दोनों थोड़ा सा दूर रहेंगे। तो इसको मिलाने के लिए हमको इसको क्रॉस से क्रॉस ऐसे मिलाना है। और बांधने का तो आपको पता है ना, कैसे हमने धागे से बांधा था, बस वैसे ही धागे से बांधना है। ठीक है बच्चों, और धागे से बांध के जैसे हमने फेविकॉल से किया था वैसे ही चिपका देंगे फेविकॉल से, तो टाइट हो जाएगा। तो बच्चों देखो, 1 स्क्वायर 2 3 3 बंध गए हैं। ये देखो, इससे जो हमने बांधा है, पर इसी के एंड में हमने ये दूसरा बांधा है। ठीक है ना, एक ये इसके एंड में बंधा है, अभी हमने इधर वाला नहीं बांधा है, इधर वाला नहीं बांधा है, इसी के एंड में, मतलब इस वाले से 2 बंधे हैं। तो जब हम इसको खड़ा करेंगे स्ट्रक्चर को, तो ये इधर पे ऐसे आएगा और ये वाला जो है नीचे, ये ऐसे जाकर इधर मिलेगा। तो अब आप देखो, ये जो एक ट्रायंगल बनना है, मतलब एक स्क्वायर नीचे है और इस पे ये एक ट्रायंगल बनेगा। देखो समझ आ रहा है ना, ये वाला स्क्वायर नीचे रखा है, इसको हमको नीचे ही रहने देना है। और जो 2 बंधेंगे वो ऐसे, और ये एक ट्रायंगल बनेगा। अब हम इसको बांधेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको बांधते हैं। तो देखो अब ये बन गया ना, ऐसे ही तीसरा मैंने एक और बना लिया है। ये देखो, अब इसमें दूसरी चीज़ ये समझो, एक स्क्वायर नीचे है और एक स्क्वायर आएगा हमारा ऊपर। ठीक है, तो इस वाले के पॉइंट्स इससे मिलेंगे। ओके, और ये वाला इससे दोस्ती करेगा, ये वाला इससे दोस्ती करेगा, ये वाला इससे दोस्ती करेगा, और ये वाला इससे, ये वाला इससे। समझ गए बच्चों कौन किससे दोस्ती कर रहा है? तो थोड़ा सा मैं और बांधूंगी तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो बच्चों अब देखो ये लास्ट बचे हैं 2। देखो ये नीचे का स्क्वायर नहीं हिलाना, ऐसे ही ऊपर स्क्वायर अपने आप बन गया। अब जब हम इसको जोड़ेंगे ये वाला और ये वाला, तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चों अब ये देखो स्ट्रक्चर हमारा तैयार है। हमने इसमें सब जगह जहाँ धागे हैं वहाँ फेविकॉल से उसको जोड़ दिया है। अब हम इसमें लगाएंगे पेपर्स। आप इसके लिए पेपर्स इस साइज से नाप के कटवा के रखना। ठीक है। तो जब हम पेपर काटेंगे तो ये देखो जैसे मैंने ये पेपर काटा है, ये येलो है, इससे के अंदर से लाइट आती बहुत अच्छी लगती है। आप देखो इसमें ये दिख रहा है, ये चारों कोनों पे हमको काटना पड़ेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप लगाओगे तो आपको कॉर्नर अपना जो हम स्ट्रक्चर है उसके कॉर्नर पे हमने ये बांधा है ना, तो इसको बचाते हुए दबाते हुए लगाना पड़ेगा। अब बहुत ध्यान से समझने की चीज़ है कि ये कागज़ हमको कैसे लगाना है। आप चाहे तो ऐसे ऊपर से कर सकते हो, पर नहीं, आपको नीचे की तरफ इसमें फेविकॉल लगाना है। इसको बहुत ध्यान से समझना। क्यों हम नीचे लगा रहे हैं इसके बारे में अभी हम बताएंगे। ठीक है। और जब ये चारों तरफ नीचे लगा लो तभी कागज़ चिपकाना। ओके। क्योंकि जो हमारा कागज़ है वो पतला है, नाजुक है। अगर फेविकॉल बहुत ज़्यादा गीली हुई तो फट सकता है ना। इसलिए हमको थोड़ी सी फेविकॉल को सूखने देना पड़ेगा। अब देखो हमने चारों तरफ लगा लिए फेविकॉल। अब इसको समझो, ये कॉर्नर तो आपको पता है क्यों काटा है ना हमने इसको, जिसमें ये जो है पॉइंट ये बाहर आ जाए। और जो नीचे लगाई है उसका कारण ये है कि हम इसको नीचे दबाकर ऐसे धीरे से मोड़ के चिपकाएंगे। ये इधर से देखो ये जाएगा नीचे और इसको धीरे धीरे चिपकाएंगे। अब देखो इधर ये ज़्यादा निकल रहा है ना, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा काट दो। ओके। नापते जाना, काटते जाना, धीरे से ऐसे चिपका दो। ठीक है बच्चों। जैसे जैसे ये सूखता जाएगा ये अपने आप अच्छा दिखेगा। अब बच्चों ऐसे ही हमको चारों तरफ इसको चिपकाना है। ध्यान ये रखना है कि ये जो सरफेस है ये एकदम टाइट आए। ओके। जब ये हमारा चारों तरफ से चिपक जाएगा तो हमको इसको बहुत ध्यान से, लास्ट वाले को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा कि ये टाइट आए। ठीक है। ऐसे ही हमने जो दूसरा पेपर आपको दिखाया था वो भी ट्रांसपेरेंट था, तो उसको भी ऐसे ही लगाएंगे। तो जब इसके अंदर कोई बल्ब जलेगा तो इसमें से हल्की हल्की रोशनी बाहर आएगी। ठीक है। ये देखो अब हमारे इस कॉर्नर में आप देख रहे हो थोड़ी गुड़ी आ रही है, तो हम इसको ठीक करेंगे। इसको इस तरफ खींच के ऐसे फिक्स कर देंगे। अब ध्यान दो कहाँ कहाँ नहीं चिपका है और उसको खींच के थोड़ा सा चिपका दो, क्योंकि जब हम थोड़ा सा खींचेंगे तो इसका अंदर का वो ठीक आएगा। ठीक है। बस ये देखो ये बन गया हमारा। तो देखो बच्चों लगा दिया ना हमने एक। अब आपको ऐसे ही सारे स्क्वायर्स में लगाना है। आप चाहे तो ट्रायंगल खाली छोड़ दो, चाहे तो ट्रायंगल में भी लगा लो, आपकी चॉइस है। इसके ऊपर आप सुंदर सुंदर मोती लगा सकते हो
और या फिर ऐसे लटकने के लिए कुछ कुछ फुंदने। अब इस स्ट्रक्चर से हम अपना बना बनाया वाला स्ट्रक्चर साथ में रख कर देखेंगे, ठीक है? तो हमारी समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा कि क्या चाहिए। ओ देखो, इसमें हमने लगाया है लटकने के लिए। अब हम इसमें लटकने के लिए क्या लगा लेते हैं? ये गोटा लगा लेते हैं। एक इधर बांधना है, एक इधर बांधना है, ठीक है ना? तो ये ऐसे गोटा लग जाएगा। इसमें हमने ये हार्ट लगाया, आपके पास कुछ है सुंदर सा लगा लो। और ये देखो कितने सुंदर फुंदने बनाए हैं। आप चाहे तो यही फुंदने इस वाली जगह पे सारे में लगा देना, तो बहुत सुंदर लगेगा। ठीक है बच्चों, समझ लिया ना आपने कैसे बनना है? ये देखो हमारे कितने सुंदर सुंदर आकाशदीप। तो देखा बच्चों कितना सुंदर बना है ये हमारा। समय ज़रूर लगा, मेहनत भी लगी, पर त्योहार पे तो बनता है ना? सब मिलके घर में इसको बनाना। और कहाँ कहाँ लगाओगे? दरवाजे के सामने लगा सकते हो, अगर आपकी बालकनी हो ना उस पे लगाओगे और इसके अंदर से बल्ब जलेगा। पूजा के ऊपर लगा सकते हो, जहाँ दिल चाहे वहाँ लगाना, ठीक है? पर भूलना नहीं, हर बुधवार अपर्णा के खिलौने ऐसे ही सुंदर सुंदर खेल लेके आएगी अपर्णा, ठीक है? ओके बाय, हैप्पी दिवाली।